नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 100 करोड़ की। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हम 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम 100 करोड़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, 10 लाख रुपए चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 10 लाख को अगर आप अगले 30 सालों के लिए 25-26% से अगर आप ग्रो कराते हैं, कंपाउंड कराते हैं, तो आपके पास 116 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं आफ्टर 30 ईयर्स। देखिए, ये सुनने में तो बहुत आसान है, बट एक्चुअली ये आसान है भी। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ग्लोबली, लोकली, जिन्होंने मार्केट में पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अच्छे साइकोलॉजी के साथ, राइट साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट करके और वहां पे निवेशित रह के उन्होंने स्टॉक मार्केट से, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से हजारों करोड़ रुपए बनाए हैं। आइए मैं बात करता हूं, बताता हूं आपको कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे 100 करोड़ की। जी हाँ, 100 करोड़ की। ओके, अभी तो मैंने कहा कि ये बहुत आसान है, बट ऐसा होता नहीं है। हम बात तो करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हमने 26% से अगर अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराया तो 116 करोड़ बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। अगर ये इतना आसान है तो ऐसा क्या हुआ कि मास लेवल पे कि इंडियंस ने ये पैसा नहीं बनाया है मास लेवल पे। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने इस बड़े अमाउंट को अचीव करने में स्टॉक मार्केट के थ्रू सक्सेस हासिल किया है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द इंडियन पीपल एट मास लेवल? हुआ क्या? चलिए इसके बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, हम इंडियंस बहुत ही इमोशनल होते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें दिखे, जिसको हम टच कर सके, जिसका पोजीशन मुझे दिखे कि ये मेरा है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10 लाख किया, 20 लाख किया, चाहे आपने 5,000 किया, 10,000 किया, बट आपके पास एक्चुअली फिजिकल में कुछ नहीं होता है। आपके पास होता क्या है? तो पेपर, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होता है और उसमें आपने अपने शेयर्स को रख रखा है। तो एक पोजीशन वाली फीलिंग नहीं आती है। तो हम इंडियंस में थोड़े से इमोशनल होते हैं। बट एक्चुअली आपको बताऊं कि इमोशनली होना अच्छी बात है, बट जब बात आती है फाइनेंसेस की, पैसे की, तो वहां पे थोड़ा दिल का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, बट दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। अभी लास्ट पिछले 25 साल में क्या हुआ कि FII, जो बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारे इंडियन मार्केट में बाहर से आके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उन्होंने इक्विटीज खरीदे, जिन्होंने CAGR दिया 17% का। हम इंडियंस ने क्या किया? हमने उस इक्विटी को बेच दिया उनको, या उन्हें बेच दिया, और हमने क्या लिया? 10%, 12% CAGR वाला गोल्ड और प्रॉपर्टी। सर, प्रॉपर्टी आप ले तो लेंगे, लेकिन जब कभी अगर आपको जरूरत पड़ गई ना, इमीडिएटली आप उसको बेच नहीं पाएंगे। घर में आपको जरूरत पैसे की पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको और थोड़ा सा इलुबरेट कर लेते हैं कि इमोशन यहाँ पे कैसे हम लोगों को पीछे रखने में सफल हुआ, और यह इमोशन हमारे ऊपर हावी हो गया फाइनेंसेस के ऊपर। क्या हुआ कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने गोल्ड खरीद ली। गोल्ड लिक्विड है, ठीक है, बट गोल्ड आपको रिटर्न कितना दे रहा है? जितना आपका इन्फ्लेशन है ओवर द पीरियड। अच्छा, मैं अभी पिछले 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 30 ईयर्स की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10% का रिटर्न आपको देगा। बेसिकली जितना आपका एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन है उससे 1-2% ज्यादा का वो रिटर्न दे देगा। प्रॉपर्टी आपको 10%, 12% का रिटर्न दे देगा। बहुत अच्छा कमर्शियल स्पेस है, या कहीं आप लकली आप ऐसे जगह आपकी प्रॉपर्टी निकल गई जहां से कि हाईवे निकल गया, जहां से भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट निकल गया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया, उस केस में तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो वहां पे ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे आप मास लेवल इंडियंस क्या करते हैं? LIC में पैसा लगाते हैं, वहां पे वो पेशेंस दिखा देते हैं 20 साल, 25 साल। बट जब बात आती है इक्विटीज की, तो इक्विटी के बारे में बेसिकली हम इंडियंस में थोड़ी सी जो साइकोलॉजी हमारी है ना, वो थोड़ी सी आप ये बोल सकते हैं कि राइट नहीं है। हम इक्विटीज के बारे में ये सोचते हैं कि बस अभी हमने पैसा लगाया, रात में
हम अगले दिन 1-2 महीने में हम करोड़पति बन जाए, या फिर पैसा लगाएं और अगले दिन हमें रिटर्न मिल जाए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन है, नॉलेज ड्रिवन है। आप जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने जो इक्विटी में पैसा लगाया और हमने गोल्ड में लगाया या फिर हमने प्रॉपर्टी में लगाया तो उसमें क्या हुआ। तो हमने 17% CAGR वाले इक्विटी को बेच के हमने 10-12% वाले CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूं, हमने क्या किया, हमने गोल्ड और प्रॉपर्टी ले ली। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हमारा पैसा तो बढ़ा बट साथ में इन्फ्लेशन भी। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है कि ठीक है 6%, 5%, 4%, एक्चुअली इन्फ्लेशन इतना नहीं है। आप जब एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो यू विल फाइंड कि कभी टमाटर का रेट बढ़ गया, कभी सब्जी का रेट बढ़ गया, और होता गया है कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो 7-8% का हो जाता है, और आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना का रिटर्न दे रहा है, 8%, 9%, 10%। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, 1%, 2%। तो हम लोग इमोशनल होके हमने क्या किया, गोल्ड को खरीद लिया, हमने प्रॉपर्टी को खरीद ली। तो ये बहुत मास लेवल पे ये एक हमसे गलती हुई है। इसके बारे में और भी ये बात किया जा सकता है, बट सिंस हम इस वीडियो में इतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे फैक्टर्स पे बात करते हैं कि एक हमारे अंदर ना एक डर होता है। एक्चुअली डर होता क्यों है कि इक्विटीज को लेके, वो इसलिए होता है बिकॉज हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये नहीं बताया जाता है कि एक जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, FD हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा भी कौन सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पे कि हम पैसा डाल के और एक बेहतर रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है, क्योंकि हमें सिखाया क्या गया है, सेविंग अकाउंट खोलिए और उसमें पैसे रखिए, ज्यादा पैसा हुआ तो गोल्ड ले लीजिए, उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो हमें यही सिखाया गया है। तो ये हमें सिखाया ही गया है, हमें ट्रेनिंग ही इसी चीज की दी गई है कि हमें सेविंग तो करनी है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में है कि हम हमारा रुझान, हमारा एटीट्यूड सेविंग की तरफ है। बट वो सेविंग कहाँ हम करते हैं, वो हम ऐसे जगह करते हैं जहां की CAGR आज सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है, 3.5%, 4%, फिक्स डिपोजिट में क्या मिलता है 5%, 6% इफेक्टिव। बट हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इन्फ्लेशन को बीट करके भी 5, 6, 7, 8% का रिटर्न हमें मिल सके। तो ये फियर बेसिकली इसलिए है हमारे अंदर क्योंकि हमें पता नहीं है कि दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या है, हमें प्रोसेस नहीं पता है। तो जहां तक बात है इमोशन की, यस वी आर इमोशनल, बट इमोशन के साथ साथ थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमें बेहतर रिटर्न मिले। आपने फियर को देख लिया, फियर है बट वो इसलिए है क्योंकि हमें प्रॉपर हमें पता नहीं है, और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स में कि एडवाइस जरूरी है। हमारा टैगलाइन है क्योंकि एडवाइस जरूरी है। एडवाइस बहुत ही जरूरी होते हैं। देखिए, जब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो वहां पे आप फी दे देते हैं, चाहे आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आप उनको रेगुलरली फी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको बिलीव है कि जो आपके बच्चों का टीचर है वो आपके बच्चों के लिए अच्छा सोचेगा, उसके लिए अच्छा करेगा। वैसे ही आपके जीवन में भी एक एडवाइजर की जरूरत है, क्योंकि एडवाइस जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि उस फियर को कैसे बीट करे, उस इमोशन को कैसे बीट करे। और आपके लिए 17% के जो हमारा सेंसेक्स ने अगर पिछले 30 साल 40 साल में एवरेज 17% का रिटर्न दिया है, तो आपके एडवाइजर का काम है कि उस 26% पे कैसे पहुंचाना है, वो एडवाइजर आपको हेल्प करेगा। तो वो फियर खत्म हो जाएगा अगर आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर है। तो देखिए, एजुकेशन की बात करें तो जैसा मैंने पहले अभी बात की कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है ही नहीं या ऐसा डिजाइंड नहीं है जहां पे कि पैसा बनाए कैसे और पैसे का प्रैक्टिकल मैनेजमेंट क्या है, ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। MBA करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से कुछ नहीं होना है। आप प्रैक्टिकली करेंगे तब। हमें भी पता है कि बैट को स्ट्रेट मारेंगे तो सबसे ज्यादा बल्ला जाता है। एक बच्चे को सिर्फ ये बोल के हम फील्ड में भेज देंगे तो वो वहां पे बल्ला अच्छे से चला के चौका छक्का नहीं मारेगा, उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे प्रॉपर कोच की जरूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन हमारे सिस्टम में ऐसा बना हुआ है, एजुकेशन का सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहाँ पे कि प्रैक्टिकल नहीं बात होती है किसी भी चीज़ की। अमूमन आपने लोगों ने भी सुना होगा, एक कैलकुलेशन है कि हमारे यहाँ 80-85% लोग जो ग्रेजुएट होते हैं बेसिकली वो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। बेसिकली मैं अब उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बेसिकली मेरा यहाँ पे वो बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब बात इन्वेस्टिंग की भी आती है
तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमें प्रैक्टिकली कभी कॉलेज में, स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि आप पैसा को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे होल्ड करें, कहाँ पे लंबे समय के लिए रखें। इमोशनली हम क्या करते हैं, 20 साल तक 25 साल तक LIC में पैसा लगा के रखते हैं, जहाँ पे कि इफेक्टिवली 5-5.5% का रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ इफेक्टिव 6% 7% का होता है और हमें रिटर्न क्या मिलता है, 5.5% का। फिर भी हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फियर, इमोशन, तो उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा फॉर्चून क्रिएट कर पाएंगे जो सिर्फ आपके काम नहीं आएंगे बल्कि आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी काम आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो अभी मैं बात कर रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज की। देखिए, अब पैसे की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स में आपको क्यों पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी की बात तो हमें करनी पड़ेगी। देखिए, इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम इसकी बात नहीं करते हैं। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इंडिया की पोजीशनिंग, जो हमारा जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कितना बेहतरीन है, हमारी ज्योग्राफी कितनी बेहतरीन है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए कैसे एडवांटेज लेके आया है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि रिलायंस ने, फेसबुक ने, गूगल ने और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस, जो कि एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई और उसका सबसे बड़ा काम अब आज के डेट में क्या है, उन्होंने 5G लॉन्च किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूजर बेस बनाया। पहले जैसे आपने उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया, फ्री ले लो फ्री ले लो फ्री ले लो, बट आपको पता है कि वो कितना फ्री है। ठीक है, बेसिकली मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट है हमारे पास, 130 करोड़ का पॉपुलेशन, ये इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है कि इंडिया की ग्रोथ होनी ही होनी है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म में कोविड, फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी टेररिस्ट अटैक वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती रहती है। देखिए, इंडिया, हिंदुस्तान में क्या हुआ है, अभी 40 साल से हमारी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो 250 साल से है। और इस 250 साल में हुआ क्या है, मार्केट हमेशा ऊपर ही रही है ओवर द पीरियड। बीच में नीचे आई, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट तो ऊपर ही है ना। अगर आप किसी ने, देखिए एक एग्जांपल, देखिए अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं और वॉरेन बफेट की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वॉरेन बफेट सर का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। वो किसी भी नए इन्वेस्टर को जब स्टॉक मार्केट में जो पहली बार आ रहा है, उसका एक उनका एडवाइस होता है। वो बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये सोच के करें कि अगले 10 साल उस पैसे की आपको जरूरत नहीं है। बेसिकली एक साइकिल होता है मार्केट की, वो होता है लगभग वही 10 साल के आसपास की होती है। जैसे अभी 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, गिरी थी। रीजन उस समय कुछ भी और था, इस समय कुछ और है, बट मार्केट गिरी थी, इस टाइम भी गिरी है, आगे भी गिरेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी, बट अल्टीमेटली अगर आप पिछले 50 साल का देखेंगे तो ये यहाँ थी, यहाँ से गिर के उठ के ये यहीं पे मिलेगी आपको। तो बेसिकली क्या है कि अप्लाइड नॉलेज क्या नहीं है कि जब हम बात LIC की करते हैं तो 20 साल आप वेट करना करो, लेकिन जब बात आती है इक्विटी की तो आपके अंदर एक अजीब सी, आपके अंदर एक साइकोलॉजी बनी हुई है, एक अलग ही कंसेप्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट को लेके कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि ओवर द नाइट हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है प्रोसेस। जैसे वॉरेन बफेट सर ने क्या बोला, कम से कम 10 साल सोच के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी की। आज के डेट में हमारी इकोनॉमी लगभग $2.5 ट्रिलियन की है। गवर्नमेंट, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भाई हमें $5 ट्रिलियन की बनानी है। एक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। अमूमन क्या होता है कि जितनी आपकी GDP है, आपका मार्केट साइज जो कैपिटल मार्केट है जहाँ इक्विटी वगैरह होती है, अमूमन उसका जो कैलकुलेशन है वो है 1:1 का। यानी कि आप $2.5 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है तो आपका कैपिटल मार्केट का साइज भी 2.5 होगा। अभी आज की डेट की बात करें तो 1:0.80 के आसपास है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि अगर हमारी इकोनॉमी डबल होनी है, $5 ट्रिलियन की होनी है, यानी कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसका साइज भी डबल होना है। अब सोचिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन अपने GDP के बारे में बताता हूँ। जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तब हमारी GDP को $1 ट्रिलियन बनने में लगभग लग गए थे 40-45 साल लग गए थे। 2 ट्रिलियन होने में सिर्फ 6 साल लगे, और 3 ट्रिलियन होने में जो अभी पहुंच गया था 2.8 2.9 पहुंच गया था, अभी नीचे आ गया है, बट उसको सिर्फ 2-2.5 साल लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी जो कंजम्पशन स्टोरी है, खुद की कंजम्पशन, फिर अमेजोन यहाँ पे आके
हर साल 500 करोड़ 600 करोड़ क्यों इन्फ्यूज कर रहा है? वो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को क्यों खरीदा? क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी, प्लस जो यंग पॉपुलेशन है, जो ग्रेजुएट होके आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से आते हैं, उनकी एवरेज पैकेज ये होता है 15 लाख 20 लाख ऐसे आते हैं। जो छोटे कॉलेजेस हैं उनसे भी निकलते हैं तो उनकी भी क्या होती है कि 20 21 22 साल में आ जाते हैं। उनकी जो भी इनकम होती है उसका 50% वो कंजम्पशन ही करते हैं, वो कुछ ना कुछ जाके खरीदते हैं। तो वो कंजम्पशन जब होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो आने वाले दिनों में आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ, एक सिंपल से कैलकुलेशन के बेसिस पे, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए हमारी जो अभी पर कैपिटा इनकम है अब लगभग $2000 के आसपास है, 2000 के आसपास है। सेम यूएस की अब बात करें तो वहां पे पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एवरेज 130 करोड़ की जो आबादी है वो पिछले मतलब कि एक साल में अमूमन कितना कमा लेती है एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो $2000 है, यूएस की $20,000 है। अब सोचिए कि $20,000 तो कितना बड़ा गैप है। तो सोचिए कि हमारे मार्केट को ग्रो होने में कितना पोटेंशियल है। जब वो ये $2000 से $20,000 पे जाएगा तो कितना ग्रो होगा। और सिंपल सी बात है कि जब आपका जीडीपी ग्रो करेगा तो आपका मार्केट ग्रो करेगा, आपका मार्केट ग्रो करेगा तो फिर आपका स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। और स्टॉक मार्केट ग्रो कैसे करते हैं कि यहाँ की कंपनीज ग्रो करेगी, रिलायंस बढ़ेंगे, HDFC बढ़ेंगे, ये सारे। अगर मैं अभी रिलायंस की बात करता हूँ, आप रिलायंस का देख लीजिए, अभी मार्च में 900 रुपये का था, 900 रुपये से अभी वो 2300 पे है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन, 2.5 गुना हो गया वो। ऐसे आपको इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अभी पिछले 3-4 महीने में ITA स्टॉक्स ने कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है। हाँ, बट ये है कि ये जो मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपको एक एडवाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। तो इसलिए मैं आपसे एक सिंपल सा कैलकुलेशन तो मैंने आपसे शेयर कर ली, बट इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स चाहिए कि ये सारी चीजें हम कैसे कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी मदद जरूर करेगा। और हम आपकी मदद करेंगे कि आप इनिशियल छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ओवर द पीरियड 25 साल 30 साल में आप कैसे एक बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जनरेशन्स के लिए काम करेंगे। ओके दोस्तों, तो हमने बात तो कर ली कि हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी इकोनॉमी ही है। देखिए, अगर हमने इन सभी चीज़ों की बात की है तो एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, राधा कृष्ण दमानी का नाम सुना है आपने? ठीक, कोई बात नहीं। डी मार्ट का नाम सुना है आपने ना? और जो लोग महाराष्ट्र में हैं या वेस्ट इंडिया में हैं उन्होंने जरूर सुना होगा डी मार्ट। और वैसे भी आज अभी पिछले कुछ दिनों न्यूज़ में डी मार्ट बहुत रहा है। डी मार्ट के जो संस्थापक है राधा कृष्ण दमानी जी, उन्होंने इसी मार्केट से, शेयर मार्केट से या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके ही आज के रेट में वो अभी इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं। थोड़ा सा आप भी गूगल करिए, इसके बारे में हम भी आगे पर्सनालिटीज़ पे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उनकी हम बात करेंगे। बट आप राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में ज़रूर देखिए कि उन्होंने कैसे, उनकी क्या जर्नी रही है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमोशन को पीछे किया, फियर को पीछे किया। उन्होंने जितनी भी इन चीज़ों को लेके जितनी भी परेशानियाँ होती है एक जनरल इन्वेस्टर में, उन्होंने पीछे कर दिया। जैसे फियर हो गया, इमोशन हो गया, साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गया। उन्होंने एक ही चीज़ रखी, वो था बिलीव एंड ट्रस्ट इन इंडियन इकोनॉमी और इन इंडिया में उनको बिलीव था कि इंडिया ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा। तो उन्होंने ये फॉर्चून बनाया है। आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो जरूर सुना होगा, किसी से छुपी हुई नहीं है, आप उनके बारे में भी जानते हैं। आप रमेश दमानी जी के बारे में जानते होंगे, जो मेंबर BSE हैं। उन्होंने भी इसी मार्केट से हज़ारों करोड़ रुपए बनाए हैं। और फिर मैं बात करता हूँ रामदेव अग्रवाल जी की, जो मोतीलाल ओसवाल के संस्थापक हैं। उन्होंने भी 10,000 करोड़ रुपए, 0 to 10,000 करोड़ रुपीस इसी स्टॉक मार्केट से बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, सिर्फ विदेशों में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों में एक ही चीज कॉमन थी, इन लोगों में एक ही चीज कॉमन थी, और वो है डिसिप्लिन, प्रोसेस और साथ ही साथ एक मेंटोरशिप। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी, रमेश दमानी जी, इनके मेंटोर कौन थे? राधा कृष्ण दमानी। राकेश झुनझुनवाला के अलावा जो दूसरे हमारे हैं, ये अग्रवाल जी, रामदेव अग्रवाल जी, इन्होंने अपने मेंटोर किनको बनाया? वॉरेन बफे को। ये वॉरेन बफे को बहुत फॉलो करते हैं।
तो क्या हुआ, एक दूसरे को फॉलो किया, एक दूसरों से जाना सीखा और उन्होंने ये फॉर्चून क्रिएट किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम भी आपको इसमें मदद कर सकते हैं। फिलएंजल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है और एक कोच की ज़रूरत होती है, क्योंकि 30 साल तक आपको कोई कैसे गाइड करे, कैसे आपको इसमें मदद करे, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं, हम आपको बताते हैं। और आपने हमारे वीडियो को देखा, आपने हमारे वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।